ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं, जितने भी लोग साधक हैं, हर एक साधक के मन में एक क्वेश्चन होता है कि जितनी भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या इसके माध्यम से कोई हमारे साथ शक्ति है या नहीं है, कोई देवता है या नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ कोई ना कोई देवता चल रहा होता है, या वो एक देवता हो सकता है, या वो दो हो सकता है, या तीन हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता और वो लोग अलग अलग जगह चौकियों पर जाकर परेशान हो जाते हैं और कहीं भी उनको उनके साथ जो देवता चल रहा है उसकी सही पुष्टि नहीं हो पाती है। काफ़ी लोग तो कर लेते हैं, अपने आप स्वयं भी पता कर लेते हैं, परंतु बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि उनके साथ कौन से देवता की शक्ति चल रही है। कुछ लोगों को जैसे होते हैं ना कि संकेत मिल रहे हैं, परंतु उनको क्लियर नहीं होता कि कौन सा देवता है। भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर वाकई में आपके साथ कोई शक्ति चल रही है तो वो बीच बीच में आपको संकेत देती है अपना आपके साथ रहने का। जो कई बार इंसान कई बार समझ जाता है, कई बार नहीं समझ पाता है। और जो संकेत होते हैं वो सपने के माध्यम से हो सकते हैं। किसी को एक अलग तरह की खुशबू आ रही होती है, तो किसी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही होती है जिनसे उनको पता चलता है कि कुछ तो है। कोई आप के कानों में जो कुछ अलग तरह की ध्वनि सुनाई देती है। तो इस तरीके से आपको संकेत मिलते हैं, परंतु कई लोग समझ लेते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि कुछ भी नहीं है, यह सब नॉर्मल है, और वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जितनी भी शक्तियाँ होती है जो आपके साथ चल रही होती है, वो अपना हर शक्ति अपना अपना संकेत देती है आपको, और उन संकेतों के माध्यम से ही आपको समझना होता है कि यह कौन सा देवता है और क्या कहना चाहता है। अब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब भी वो पूजा पाठ के लिए बैठते हैं तो उनको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, उनके शरीर के रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, शरीर में कंपन पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो यह सब संकेत ही तो हैं, और क्या है। अगर आप यह सोचते हैं कि साक्षात भगवान आपके सामने खड़ा होकर बोलेगा कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला भाई। आपको संकेतों के माध्यम से ही समझना होगा कि आपके साथ देवता चल रहे हैं। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन दिमाग में होता है वो यही होता है, चलो ठीक है, इतना इतना कई बार इतना पता चल जाता है कि हाँ कोई शक्ति हमारे साथ चल रही है, परंतु ये पता नहीं कर पाते कि वो कौन सी शक्ति है। आप लोग सोचते हैं ना कि आप जब पूजा पाठ या कोई साधना ही, मान लो कोई साधना ही आप करते हैं, तो आप सोचते हैं ना कि उसका हमें कोई फल नहीं मिला। ऐसा नहीं है भाई, कमियां हमारे अंदर ही होती है। हम जिस भी देवता की उपासना करते हैं, जिस भी देवता की हम साधना करते हैं, तो उस देवता के लिए जो हमने साधना की है, तो देवता हमें 1000 गुना देता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में वो दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने उनसे जो अपनी अपेक्षा की है, कोई भी आपकी मनोकामना है, हाँ हो सकता है कि वो मनोकामना आपकी संपूर्ण ना हो, परंतु उसके अलावा कोई आपका कोई और अदर काम जो है, कोई अलग जो काम है जिसमें आपका ध्यान ही नहीं था, तो वो आपका काम बना देती है। तो शक्तियाँ कभी भी अपने वचन नहीं तोड़ती हैं। शक्तियाँ अपने वचन की पक्की होती हैं। कमी सिर्फ इंसान के अंदर होती है, शक्तियाँ अपना काम पूरा करती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आपके साथ कौन से देवता की शक्ति चल रही है, आप किस तरीके से पहचानें। क्योंकि यह जो सवाल है ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है, और है भी और रहेगा भी। क्योंकि जब तक उनको या तो सही गुरु मिल जाए, जो गुरु उनको बता सके, या फिर उनके अंदर खुद इतनी क्षमता होनी चाहिए, खुद इतनी समझ होनी चाहिए कि वो खुद पता लगा सके। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी सहायता करने जा रहा हूँ, जिसमें आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपके साथ किस देवता की शक्ति चल रही है। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम इस चैनल पर भक्ति और भक्ताई से संबंधित आपको वीडियो आपको शेयर करते रहेंगे, ताकि आपको भक्ति और भक्ताई में ज्ञान प्राप्त हो।
तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जिन उपाय के माध्यम से आप यह जान सकेंगे कि आपके साथ किस देवता की शक्ति चल रही है। तो सबसे पहला उपाय यह है, आपको एक जल का भरा लोटा लेना है। उसके अंदर एक 2-3 बूंद आपको गंगा जल की डाल लेनी है। थोड़ी सी रोली और थोड़ी सी हल्दी उसके अंदर आपको डालनी है। थोड़े से आपको साबुत चावल डालने हैं और लास्ट में 1 रुपये का सिक्का उसके अंदर डालना है आपको। अब आपको इस लोटे का क्या करना है कि जब आप भोजन कर लेते हो रात को, तो जब आप सोने के लिए जाओगे तो सोने से पहले आपको उस जल के लोटे को अपने सामने रखना है। मंदिर के सामने आप बैठ जाओ और उस शक्ति का आह्वान आपको करना है जिस शक्ति को आप बुलाना चाहते हो। यानी कि अगर आप बालाजी महाराज की आप साधना करते हैं, अगर आप बालाजी हनुमान जी की आप साधना करते हैं, तो अगर आपने हनुमान जी के ऐसा लगता है कि हनुमान जी की शक्ति आपके साथ है, तो आपको हनुमान जी को आपको आह्वान करना है, उनकी शक्ति का आह्वान करना है। आपको बोलना क्या है कि सबसे पहले आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपना गोत्र और अपनी जगह का नाम, आप जहाँ से हो, यह सब बोलकर आपको उस लोटे के सामने बोलना है कि जो भी शक्ति मेरे साथ चल रही है उस शक्ति को मेरा प्रणाम, और मैं चाहता हूँ कि जो भी शक्ति हो आप मुझे मेरे सपने के माध्यम से आकर मुझे स्पष्ट बताए कि आप कौन हैं और क्या आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं। बस इतना ही आपको बोलना है। और वो जल का लोटा अपने जब आप सोएंगे तो आपको सिरहाने की साइड में आपको रख के सो जाना है। अगर सबसे बढ़िया तो आपको ये रहेगा कि जहाँ आपका मंदिर है, जिस कमरे में आपका मंदिर है, उसी कमरे में अगर आप नीचे ज़मीन पर उस रात सोएं या 1-2 रात आप सोए तो आपको अवश्य ही आपको पता चलेगा कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप यकीन नहीं मानोगे, आपको उस शक्ति के दर्शन भी होंगे और आपको उस शक्ति की पहचान भी होगी। अगर मैंने जैसे बताया ना कि अगर आपने बालाजी महाराज का आपने आह्वान किया है और आपको लगता है कि वो मेरे साथ है, तो आपको स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देंगे। अब दूसरा उपाय आपको बताता हूँ। दूसरा उपाय है, एक आपको घी का दीपक लेना है, एक आपको धूप बत्ती लेनी है, 11 रुपये या 21 रुपये आपको लेने हैं। आपको थोड़ा सा प्रसाद लेना है। प्रसाद में आप बतासे का, मिश्री का, लड्डू का, मिठाई का, अपनी श्रद्धा अनुसार आप सात्विक भोग कुछ भी आप ले सकते हैं। अब यह लेकर आपको किसी भी अपने नज़दीकी मंदिर में जाना है या आप दूर के मंदिर में जा सकते हैं, पर जाना आपको वहाँ पे है जहाँ पे सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हो, सभी देवी देवता उस मंदिर में विराजमान हो। वहाँ पर जाकर आपको एक साफ़ सुथरी जगह देखकर वहाँ पर आपको बैठ जाना है। अब वहाँ पे आपको जो सामान आप साथ लेकर गए हो उसमें से सामान में से ना ही आपको धूप बत्ती जलानी है, ना ही आपको जोत जलानी है, ना ही आपको प्रसाद चढ़ाना है। ये सारी चीज़ें आपको बाद में करनी है। पहले आप जो मैं बता रहा हूँ आपको वो सुनिए। आपको आराम से बैठकर जो शक्ति आपके साथ चल रही है और आपको संकेत है कि यह शक्ति है या नहीं है, जो भी है, तो उस शक्ति का आपको आह्वान करना है कि, और आह्वान उसी तरीके से करना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा गोत्र ये है और जो भी शक्ति मेरे साथ चल रही है उसका मैं आह्वान करता हूँ और मैं अपने साथ चलने वाली शक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। जब तक आप मुझे अपना परिचय नहीं कराओगे तो जब तक मैं आपकी साधना कैसे करूँ, आपकी पूजा पाठ कैसे करूँ। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुझे अपना परिचय करवाइए, आप मुझे अपने दर्शन कराइए। और यह सब बोलकर आपको आंख बंद करके आपको बैठ जाना है। 10-15-20 मिनट आपको बैठे रहना है। आपको 10 से 15 मिनट में ही आपके आज्ञा चक्र पर, जहाँ आप तिलक लगाते हैं, ये इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, इस आज्ञा चक्र पर आपको बहुत ज़्यादा आपको खिंचाव महसूस होगा। एक अलग सा चमत्कारिक प्रकाश आपको दिखाई देगा। आंखें बंद रहेगी आपकी, परंतु आपको सब कुछ स्पष्ट क्लियर दिखने लगेगा और जो भी शक्ति आपके साथ चल रही है वो साक्षात आपको उसके दर्शन होंगे उसी समय, लेकिन खुली आंखों से नहीं होंगे, सिर्फ आज्ञा चक्र पर आपको दर्शन होंगे। अब आज्ञा चक्र पर दर्शन कैसे होते हैं, वो जो साधक लोग हैं वो समझते हैं ये चीज़ें, और जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि आज्ञा चक्र पर एक प्रकाश सा
पड़ता है, बहुत अधिक रोशनी होती है, और उस रोशनी के अंदर ही जिस भी देवता की आप साधना करें, जो भी आपकी देवता आपके साथ चल रहे हैं, उसी देवता के आपको दर्शन उस प्रकाश के अंदर होते हैं, जिससे कि हमें यह पता चल जाता है कि हमारे साथ कौन सा देवता चल रहा है। और जब आपको ऐसे दर्शन हो जाएंगे तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लो आपको भगवान शिव के दर्शन हुए हैं, तो भगवान शिव की मूर्ति के सामने आपको वही दीपक जलाना है, धूप जलानी है, भोग प्रसाद अर्पण करना है, और जो 21 या 11 रुपए की आप जो दक्षिणा लेकर आए थे वो आपको वहाँ पे अर्पित करनी है अपने नाम से। अब ये तो हो गया कि आपके साथ शक्ति चल रही है तो आपको ऐसा दिखाई देगा। अगर आपके साथ शक्ति नहीं चल रही है तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और हो सकता है कुछ काला काला सा आपको दिखाई दे, हो सकता है आपको थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई दे, सफ़ेद सा आपको दिखाई देगा, उसमें कोई भी आपको अलग से रंग नहीं दिखाई देगा। और जो मैंने आपको पहले वाला जो उपाय बताया कि जो आपको वो सिरहाने रख कर जो सोना है लोटा, अगर उसमें भी आपके साथ कोई शक्ति नहीं चल रही है तो भी आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ऐसा सिर्फ तभी होगा जब आपके साथ कोई शक्ति चल रही होती है और आपको संकेत मिल रहा है, पर आप स्पष्ट आपको दिख नहीं रही कि कौन सी शक्ति है। देखो भाई, जब भी हम कई सालों से किसी भी देवी देवता की अगर हम साधना, उनकी पूजा पाठ कर रहे होते तो उनकी शक्ति अवश्य ही हमारे साथ चल रही होती है। तो उन शक्तियों का जो चलना है हमारे साथ और हम कैसे उनको पहचानें, तो वो इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर यह उपाय करके देखिए, आपको अवश्य ही आपको दर्शन होंगे। और आप कमेंट के माध्यम से इस वीडियो पर बताना भी कि आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको सहायता मिली है। बाकी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक शेयर करने का आपको पुण्य प्राप्त हो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए ओम शिव गौरव।